हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी यूपी एग्ज़ाम में। आज हम टॉप 20 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल होंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1900। सही आंसर है ऑप्शन बी 1885। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। पहली बैठक बॉम्बे में हुई थी, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उद्देश्य जो था, भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता लाना था। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस मध्यम वर्गीय नेताओं का संगठन था। कांग्रेस ने ही आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड हॉर्डिंग। सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया, यह एक राजनीतिक था। बंगाल को दो भागों में विभाजित किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। संपूर्ण देश में इसका विरोध हुआ। इसके परिणामस्वरूप स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस विषय से संबंधित था? ऑप्शन ए किसान कर, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी खादी, ऑप्शन डी नमक कर। सही आंसर है ऑप्शन बी नील की खेती। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह 1917, जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। इसमें अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे, तिनकटिया प्रथा पर जो आधारित थी। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इसके लिए बुलाया था। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में जांच की। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और तिनकटिया प्रथा समाप्त की गई। गांधी जी की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। सही आंसर है ऑप्शन बी 1920। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसका कारण रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मुद्दा थे। लोगों ने विदेशी स्कूल, अदालतें, कपड़े का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान शुरू किए गए। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को जन आंदोलन में बदल दिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। सही आंसर है ऑप्शन सी 1930। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। नमक कर हटाने के लिए गांधी जी ने यह आंदोलन किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी के लिए निकले थे। कुल 24 दिन की यात्रा थी और 240 मील जाना था। 385 किलोमीटर की यात्रा थी। दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। पूरे देश में नमक कानून तोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा और गोल में सम्मेलन हुए। 6 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए एनी बेसेंट और तिलक, ऑप्शन बी गांधी और नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और आजाद, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय और भगत सिंह। सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट और तिलक। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। यह स्वशासन की मांग के लिए था। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे और बम्बई में इसका नेतृत्व किया। एनी बेसेंट ने मद्रास क्षेत्र में नेतृत्व किया। आंदोलन ने देश में राष्ट्रीय भावना को तेज किया। इसमें ब्रिटिश सरकार पर सुधार लागू करने का दबाव बढ़ाया। बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई?
ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। सही आंसर है ऑप्शन सी 1931। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा मिली। राजगुरु और सुखदेव भी साथ में दंडित किए गए। फांसी की तारीख 23 मार्च 1931 थी। इसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगत सिंह स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे प्रेरणादायक युवा नेता थे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारे को लोकप्रिय बनाया। उनकी शहादत से देश में क्रांति की भावना जगाई। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। सही आंसर है ऑप्शन बी 1905। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत लॉर्ड कर्जन की विभाजन नीति के खिलाफ हुई थी। छात्रों, महिलाओं और आम जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई। यह आंदोलन उग्रवादी नेताओं के उदय का प्रमुख कारण बना। 9 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार किया गया। बड़े पैमाने पर जनता ने भाग लिया, जिससे यह जन आंदोलन बना। चरखा कातना और खादी पहनना इस आंदोलन का प्रतीक था। चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। सही आंसर है ऑप्शन बी 1919। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। यह भीड़ रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्वक जमा हुई थी। बाग चारों ओर से बंद था, लोग बाहर नहीं निकल पाए। लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। पूरे भारत में गुस्सा फैल गया और राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। गांधी जी ने इसके बाद ब्रिटिश शासन पर पूर्ण अविश्वास की घोषणा की। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। सही आंसर है ऑप्शन बी 1942। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई से शुरू हुआ। नारा दिया गया, करो या मरो। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना था। आंदोलन शुरू होते ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता ने स्वतः स्फूर्त रूप से हर जगह आंदोलन जारी रखा। रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि पर जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी और स्वतंत्रता निकट आई। 12 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। सही आंसर है ऑप्शन बी 1928। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक का नारा देश भर में गूंजा। प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए। उनकी मृत्यु का बदला भगत सिंह और साथियों ने सैंडर्स को मार कर लिया। कमीशन का उद्देश्य भारत में राजनीतिक सुधारों की समीक्षा था। इसकी आलोचना ने राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा दी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए दांडी से, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से, ऑप्शन सी अहमदाबाद से, ऑप्शन डी वर्धा से। सही आंसर है ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। दांडी मार्च गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। यह 240 मील 385 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। इसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। गांधी जी ने 78 साथियों के साथ पैदल से निकले थे। यात्रा के दौरान हजारों लोग जुड़ते रहे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाया। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद,
ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इसका अर्थ क्रांति अमर रहे। इस नारे ने युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह ने असेंबली बम कांड में इसे जोर से बुलंद किया था। यह नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ा है। स्वतंत्रता संग्राम में यह सबसे प्रसिद्ध नारा बन गया। आज भी यह नारा देशभक्ति का प्रतीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1918। सही आंसर है ऑप्शन सी 1917। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्या को लेकर शुरू हुआ था। किसानों को मजबूरन नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने को कहा था। गांधी जी ने किसानों की हालत जानी और रिपोर्ट तैयार की। ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और किसान प्रथा खत्म हुई। इस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। 17 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए काला कानून, ऑप्शन बी सफ़ेद कानून, ऑप्शन सी प्रशासनिक कानून, ऑप्शन डी सुरक्षा कानून। सही आंसर है ऑप्शन ए काला कानून। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था। इसमें बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति थी। इससे नागरिक स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म हो जाती थी। भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। इसी के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह कानून ब्रिटिश शासन की क्रूरता का प्रतीक बन गया। 80 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? ऑप्शन ए इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी यह कर बढ़ाना चाहता था, ऑप्शन सी यह सैन्य सुधार चाहता था, ऑप्शन डी यह कृषि सुधार की योजना थी। सही आंसर है ऑप्शन ए इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंचा। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों ने इसे अपने ऊपर थोपे गए कानून की तरह लिया। देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। लाला लाजपत राय विरोध के दौरान घायल हुए। इसने स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत बनाया। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन बी दिल्ली अधिवेशन में, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन में। सही आंसर है ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। यह प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। बाद में इसी तिथि को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह कांग्रेस की मांगों में बड़ा बदलाव था। इसके बाद देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ीं। 20 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस आंदोलन का हिस्सा थी? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल आंदोलन। सही आंसर है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। नमक कानून ब्रिटिश शोषण का प्रतीक था। गांधी जी ने इसे उल्लंघन के लिए चुना ताकि गरीब वर्ग भी जुड़े। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। लाखों लोग गिरफ्तार हुए। इससे ब्रिटिश शासन की अत्याचार नीति दुनिया के सामने आई। आपको मेरे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। Thanks for watching. Please subscribe my channel.